नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारूफ रजा। मीडिया 24/7 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूजीसी का जिन जो है एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। इस बार विरोध जो सरकार के अंदर भी है और सरकार के बाहर भी, यहां तक कि सड़कों पर है। एक बड़ा वर्ग जो है वो विरोध कर रहा है क्योंकि वो सवर्ण है। वो ये कहता है कि ये कानून जो है वो पूरी तरीके से हमारे खिलाफ है। ये भेदभाव के नाम पर एक नया भेदभाव पैदा कर रहा है। वहीं जो 80% जो SC ST OBC है वो इसका स्वागत कर रहा है और इसको आगे ले चलने की बात कर रहा है। 15 जनवरी 2026 से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि SC ST OBC के साथ में भेदभाव खत्म करने के लिए एक समान समिति बनेगी। जिन समाज समिति में एक वाइस चांसलर या हेड, 3 प्रोफेसर, एक कर्मचारी उस कैंपस या उस यूनिवर्सिटी या उस कैंपस का होगा, 2 नागरिक और 2 स्टूडेंट होंगे। अफवाह उड़ाया जा रहा है कि इसमें सब SC ST OBC इस कमेटी में होंगे, एक तरफा सवर्ण बच्चों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वही सवाल जब शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है तो धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि इसमें सब कुछ फुल प्रूफ है, किसी को घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। आइए पहले शिक्षा मंत्री को ही सुन लेते हैं। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देखा किस तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बात रखी, लेकिन ये बात कितनी दूर तक जाएगी और कितनी असरदार होगी ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि विरोध जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई बरेली से। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। उनको क्या परेशानी है, उनको क्या लगता है कि इसमें क्या गलत है, आइए उनको भी सुन। अभी आया है जो 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। यूजीसी के इस नियम का विरोध क्यों हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। सामान्य वर्ग या सवर्ण वर्ग आखिर क्यों उसका विरोध कर रहा है? उसका कहना है क्या कि जातीय भेदभाव की जो परिभाषा है वो इतनी व्यापक कर दी गई है कि उसका दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है। नए नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। नए नियम के मुताबिक जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, यहां तक के पैदाइश का आपका स्थान और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पर अगर आप कोई व्यक्ति किसी तरीके की टिप्पणी करता है और उससे उस छात्र का जो है वो अपना जो कैरियर है वो चपेट में आता है या उसका अपना मानव अधिकार जो है उसका हनन होता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उस संस्था का भी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। दूसरी बात जो इसमें कही जा रही है, जो विरोध हो रहा है, कि इस तरीके की टिप्पणी को लेकर के कोई भी झूठी जो है शिकायत कर सकता है, झूठा इल्जाम लगा सकता है, झूठा आरोप लगा सकता है, जिससे किसी भी सामान्य वर्ग या सवर्ण वर्ग के स्टूडेंट्स को नुकसान हो सकता है, उसका पूरा कैरियर चौपट हो सकता है। लेकिन यूजीसी के इस नियम को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं और रुक नहीं रही हैं। हालांकि PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दी गई है, उस पर क्या होगा वो भी आगे आना बाकी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वो मंडल कमीशन आपको याद होगा। जी हाँ, वो मंडल कमीशन जिसने पूरे देश भर में आग लगा दी थी,
जहां देखे वहां जो छात्र जो है वो आत्मदाह कर रहे थे। तकरीबन 60 से 65 स्टूडेंट्स मारे गए थे और करीब 150 स्टूडेंट्स ने जो है आत्मदाह की कोशिश की थी और वापस लिया गया मंडल कमीशन। जी हाँ, 90 का दशक, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा? लेकिन कुछ और भी बात है जो पर्दे के पीछे की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूजीसी को ऐसे सख्त नियम बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रोहित वेमुला का वो केस जो कि 2016 में हुआ था, वो इतना प्रताड़ित हुआ कि उसके बाद वो इस दुनिया से ही अलविदा कह गया। उसके बाद 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी का केस हुआ। ये तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने, शिक्षा मंत्रालय ने इस तरह की चीजों की परिभाषा रखी कि ताकि आगे किसी भी होनहार स्टूडेंट्स के साथ जाति, लिंग भेद, पैदाइश या शारीरिक दिक्कत की वजह से उसको प्रताड़ित ना किया जाए, उसके टैलेंट को रोका ना जाए, उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना बने। ये तमाम चीजें सामने रखी और ये नियम सामने लेके आए, लेकिन विरोध हो रहा है। सामान्य वर्ग और सवर्ण वर्ग जो है इसका विरोध कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है जो पर्दे के पीछे का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनावी दहलीज पर है और मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो एक सबसे बड़ी आबादी जो है वो SC, ST और OBC है। अगर इन वर्गों को मिला लूं तो तकरीबन 75 से 80% वोटर इसी वर्ग से आते हैं। तो क्या उनको लुभावने की, उनको साधने की कोशिश है? ये सोचना जरूरी है। लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि अगर देश का छात्र सड़क पर आ गया और फिर वही मंडल कमीशन का नजारा सामने देखना पड़ा, बहुत ही अफसोसनाक होगा। इसलिए वक्त रहते एक बैलेंस बनाने की, एक संतुलन बनाने की जरूरत है ताकि सब कुछ राजनीति की भेंट ना चढ़ सके।